परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। इसी तरह किसी का परिचय देते हुए एक जगह एक संत ने कहा कि 1 करोड़पति है संत से और एवं ईमानदारी का व्यापार करते हैं। एक व्यक्ति के पास उनके शिष्य गया। शिष्य का एक दोस्त था, उसने
अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव ये करोड़पति है, और करोड़पति ऐसा नहीं, ईमानदार से व्यापार करते हैं। महात्माओं ने कहा, उनके गुरुदेव ने कहा कि ये करोड़पति है, ये तो ठीक है, पर ये ईमानदारी का व्यापार करते हैं, ये मुझे समझ में नहीं लगता, ये तो गलत है। क्योंकि ईमानदारी का व्यापार करके आजकल के ज़माने में कौन करोड़पति बन सकता है? कोई टैक्स की चोरी, कोई जालसाली, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, तब ही वो उतने करोड़पति बन सकते। ईमानदारी के साथ तो भाई लड़के बच्चे का पालन हो जाए, सही शिक्षा मिल जाए, घर परिवार में चल जाए, वही बहुत। महाराज, बड़ा विलक्षण भाव है। आत्मदेव जी ने सोचा, अब मैं क्या करूं? सब कुछ रहते हुए भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। जिस शांति के खोज के लिए सोचा कि भाई इससे बढ़िया तो आत्महत्या ही ठीक है। लगता है कहीं ना कहीं मेरे पूर्व जन्म का पाप है, जिस कारण मेरे अंदर सुख नहीं मिल रहा है। धन लड़के बच्चे के लिए प्राप्त के लिए अपने धन को आधे लगा दिया। वृक्ष रोपता, वृक्ष से फल नहीं आता। गौ पालन करता, तो गौ की सेवा ही नहीं करोगे तो गौ की बछड़ा कैसे होंगे दूध? गौ भी दुबली पतली होकर बंध्या हो जाती थी। उनकी दृष्टि में भाई चलो आत्महत्या करूं। जब वो गांव से कुछ दूर बाहर निकले आत्महत्या करने के लिए, तो महाराज सोचा यहाँ तो कोई है ही नहीं, लेकिन भाई हम सबके साथ तो मेरे परमात्मा हैं। वो किसी न किसी रूप में आकर हमें उपदेश देते हैं, हमें कल्याण करते हैं। उन महात्मा ने देखा कि ये ब्राह्मण देव आत्महत्या करने के लिए क्यों आए। श्री राधे, जब आत्मदेव जी ने इधर उधर देखा तो एक संत को मन में विचार किया, भैया हमने तो आत्महत्या करने के लिए आया, लेकिन शास्त्र में कहते हैं साधु तेना होई कारज हानि। आत्मदेव जी दौड़ कर गए, संतों के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके महाराज रुदन करने लगे। संत ने पूछा, बेटा तुम क्यों रोती हो? कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलियसी भदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःख से कार्य। संत के निकट गए। जीवन में दो ही हमें दो जगह हमें सही रास्ता मिलेंगे। प्रथम, जिस दिन हमारी इच्छा हो जाए हम अब एकमात्र भगवान के भजन करेंगे, उस दिन मेरे मार्ग बदल सकते हैं। और जिस दिन संत की कृपा हो गई, संत ने कृपा कर दी, तो मान लेना अब मेरा कल्याण जरूर होगा। परंतु हमें संत की कृपा का अनुभव लेना चाहिए। जब आत्मदेव ने स्वयं को आत्महत्या के लिए तैयार हो गए थे, अब आत्मदेव जी के लिए कोई भी मार्ग नहीं बचा। स्वयं सुख के लिए नाना प्रकार के उद्यम किया, उन उद्यम में भी कोई सफलता नहीं मिली। अंत में स्वयं अपने आप को
स्वयं अपना शरीर त्यागने के लिए जंगल आ गया। परंतु जब संत को देखकर चरण पकड़कर रुदन करने लगे और संत ने पूछा, तुम क्यों रोती हो, क्या चिंता है तुमको लगी है, अपने दुख का कारण बताओ। तब आत्मदेव ने कहा, क्या बताऊं महाराज, पूर्व जन्म के कुछ ऐसे पाप संचित है कि हम जब तर्पण करते हैं तब हमारे बाप दादा अपनी सांस की गर्मी से हमारे उस तर्पण को गर्म करके ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनको चिंता है कि अब आत्मदेव के बाद हमको पानी कौन देगा। महाराज हर पल हर क्षण आत्मदेव स्वयं व्याकुल अवस्था में रहता, सुख की इच्छा के लिए प्रयत्न करता, संतों से बार बार संत से कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज उन जल को इसीलिए नहीं ग्रहण करते हैं क्योंकि उनको चिंता है कि यह अभी हमको पानी दे रहा है, इसके बाद तो पानी देने वाले मेरे खानदान में कोई रहेगा ही नहीं। देवता और ब्राह्मण भी मेरी दी हुई चीज़ नहीं लेते हैं। मैं तो प्राण छोड़ने के लिए आया हूँ, क्योंकि धिक्कार है हमारे जन्म को। हमने गौ सेवा भी की, परंतु गौ बंध्या हो जाती है, हमारा पेड़ भी फल युक्त नहीं होता है, बाँझ हो जाता है। हम क्या करें, फल हमारे घर में आते हैं तो विकार युक्त हो जाते, न बच्चा है न कोई संतान है न भाग्य है। ऐसा कहकर आत्मदेव जी सन्यासी के निकट रोने लगा। संत तो संत होते हैं। संत ने ध्यान से देखकर बताया कि तुम संतान की इच्छा छोड़ दो। संत के निकट आप जब जाओगे, आपकी आकांक्षा, आपकी इच्छा जिस ओर है, परंतु संत जब आपकी इच्छा आकांक्षा को देखकर, संत जिसमें आपका कल्याण होगा, जिसमें आपको सुख मिलेगा, जिसमें आपको शांति मिलेगी। संत संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति जो आपसे कुछ चाहिए, आप यदि गलत भी करते हैं, अधर्म भी करते हैं, तो आप में स्वार्थ उनको छुपा रहता है, तो वो आपको मना नहीं करेगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है, महात्मागण विदुर जी महात्मा थे। विदुर जी अपने पद और अपनी इच्छा आकांक्षा नहीं देखा कि हमें महाराज हस्तिनापुर में हमें प्रधानमंत्री का पद मिला है। महाराज विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि आपके पुत्र नहीं है, अधर्मी है। संत कभी आपका चापलूसी नहीं कर सकता है। जो आपके चापलूसी करे,
वो तो संत है ही। संत तो जिसमें आपका कल्याण होगा, जिसमें आपका मार्ग भगवान की ओर लगेगा, संत बस वही कहेगा। आत्मदेव ने इच्छा लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ कि महाराज मैंने सुख के लिए तो बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सोचा कि मरकर ही सुखी हो जाऊं। कुछ ऐसा भी लोग हैं जो स्वयं को चाहता है कि मैं मरकर सुखी हो जाऊं। कोई टेंशन के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, तो उपनिषद में वर्णन है कि असुर्याणाम ते लोका अंधे न तमसावृता तामस्ते प्रत्यादि गच्छन्ति ये के चात्महाजना। जीवन में ये मानव शरीर जो मिला है, इन मानव शरीर को यो व्यर्थ ना करो। इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद परमात्मा ने हमें अहित्व की कृपा करके इस संसार में भेजा है। क्या? और संसार में भेजकर हमें मानव बना दी, मनुष्य बनाया। जिन मनुष्य तन को प्राप्त करने के लिए हम चाहते हैं कि हम देवता के तरह समर्थशाली हो जाए, लेकिन देवता चाहते हैं कि हम उन मनुष्य की तरह, हम उन मानवों की तरह हो जाए जो इस भारतवर्ष में भगवान की भक्ति करते हैं, जिनकी निष्ठा भगवान के चरणारविंद के प्रति है। मैंने आपसे यही बार बार कह रहा हूं, आप अपनी निष्ठा, स्वयं को सुखी होना चाहते हैं, स्वयं को शांति चाहते हैं, तो आप अपनी निष्ठा भगवान के चरणारविंद में समर्पित करो, भगवान के चरणारविंद में लगाओ। ये निष्ठा आपकी इच्छा है कि मैं वृंदावन में वास करूं, घर में परिवार में भजन नहीं होता है, लेकिन क्या करूं महाराज, अभी घर में बहुत काम है, अभी बेटा की शादी भी करनी है, बेटी की शादी करनी है, बहुत सारे काम है, धन को उपार्जन करना है। लेकिन आपकी लगन प्रभु के चरणारविंद में लगा हुआ है, तो श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के दिव्य मंदिर परिक्रमा मार्ग में, मिथिला कुंज के प्रांगण में, जहाँ निरंतर 24 घंटे अखंड संकीर्तन चल रहे हैं। अगर आपकी निष्ठा धाम के प्रति है, बांके बिहारी के चरणारविंद के प्रति है, तो आप भी श्रीधाम वृंदावन में अपने नाम से एक दिन का संकीर्तन कराइए। फिर आप देखिए, एक दिन का संकीर्तन में देखिए, आप अपने घर पर कराओगे तो 15,000 खर्चा भी होकर बढ़िया नहीं, लेकिन यहाँ 1,500 रुपया देकर उन संतों का भोजन और आपके नाम से संकीर्तन चलता रहेगा। एक माह को कराइए। आपके अंदर जो सामर्थ्य है, हो सके तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आप 21,000 देकर अपने जीवन के अंत तक, मरणोपरांत भी आपके नाम से श्रीधाम वृंदावन भजन चलते रहें। और यही एक जीवन का सार है, और यही संत ने आत्मदेव जी से कहा कि भाई तुम एक इच्छा को छोड़ो। जहां जिस स्तर तक हमें पहुंचने की इच्छा हम कर रखे हैं और वहां तक हमारी इच्छा जा ही नहीं सकती है, तो हम वहां क्यों जाए? हम अपनी इच्छा को क्यों नहीं गोविंद के चरणारविंद में समर्पित कर दें? हम अपनी इच्छा को क्यों नहीं श्रीधाम वृंदावन में विश्व में प्रथम बार भागवत 18,000 श्लोकात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसमें हम एक साथ 18,000 श्लोक के दर्शन करेंगे, जो स्वयं भागवत नाम पुराण है। और हमने एक श्लोक का 5100 रुपया देकर दान कर लिया, तो इसमें हमारा महाराज
श्री धाम वृंदावन में मेरे लिए हमारे ठाकुर जी सदा उपस्थित रहेंगे। हमें वृंदावन के प्रति समर्पित होना होगा। हमें अपने जीवन में श्री कृष्ण के मंगलमय नाम रूप लीला धाम का स्मरण करना है। संत जिसमें आपका वास्तविक कल्याण होगा, जिसमें आपका वास्तविक उद्धार होगा, चाहे आप उनकी बात मानो चाहे आप ना मानो। शास्त्र में यही कहा गया है। संसार में दो प्रकार के, मैंने कहा, व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति आपसे कुछ चाहिए तो आपकी चापलूसी करेंगे। एक व्यक्ति ऐसा जो आपका कल्याण जिसमें होगा, चाहे आप उनकी बात मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन वो आपके कल्याण का मार्ग बताएगा ही। और बहुत कर सकते तो आप उनको अपनी से दूर कर सकते हैं। लेकिन जानते हो, जो आपके वास्तविक कल्याण है और उन कल्याण को मार्ग बतावे तो कुछ देर के लिए अप्रिय लगेगा, कड़वी लगेगा, लेकिन आपका कल्याण होगा। अगर आपको कोई संत भजनानंदी डांट भी दे, सही मार्ग बतावे, तो उन मार्ग पर चलना है। नहीं चलोगे तो आपका क्या बिगड़ेगा जानते हो? जैसे विदुर जी ने स निर्गता कौरव पुण्य लब्धो, पुण्य ही समाप्त हो जाते। तो संत तो जो सही में आपका कल्याण होगा, जो सही में आपके लिए कल्याणकारी होगा, वही मार्ग संत प्रदान करते हैं। संत आपकी चापलूसी नहीं करेंगे। तो संत ने यही कहा, बेटा मेरे विचार से तुम जो रो रहे हो संसार सुख के लिए, यही रुदन मेरे प्रभु के लिए तुम करो। क्योंकि मैंने देखा, तेरे ललाट रेखा को भी पढ़ लिया, संतान मेरी दृष्टि से संतान सुख तुम्हारे ललाट में नहीं है। संतान की इच्छा छोड़ दो बेटा, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। ध्यान देना, देखो भागवत में यह प्रसंग अनेक बार आएगा कि लोग आशा करते हैं जब बच्चा होगा तो हमको बहुत सुख देगा, लेकिन बच्चा पैदा होकर इतना दुख देता है कि अंत में उनको घर द्वार छोड़ना पड़ता है। और जब वैराग्य हो जाता है तब आदमी कहता अच्छा हुआ, इसकी कृपा से हमको वैराग्य हुआ और हमने भगवान का भजन किया। लेकिन जब तक वासना रहती है तब तक बात समझ में नहीं आती है। जब तक आपके अंदर इच्छा रहेगी, वासना रहेगी। अभी संत समझा रहे हैं आत्मदेव जी को। ऐसा नहीं है जो आत्मदेव जी मूर्ख थे। आत्मदेव जी महाराज श्रोतस मारतेषु निस्नातो, आत्मदेव जी भुवन भास्कर सूर्य की तरह विद्वान। लेकिन कभी कभी विद्वान भी जब अपने स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं तो संत महापुरुष की बात प्रिय नहीं लगते हैं, क्योंकि उनको सुख कहीं और दिखाई देता है। और इस समय आत्मदेव की सुख केवल संतान की ओर था। इसलिए संत ने बहुत समझाया। संत ने तो यहाँ तक कह दिया, 7 जन्म तक तुझे बेटा बेटी कुछ नहीं होगा। बेटे के कारण सगर अंग को बहुत दुख हुआ है, इसीलिए तुम बेटा बेटी की आशा छोड़ दे। जो स्वयं अपना कल्याण नहीं करेगा उसके बेटा बेटी पैदा होकर कल्याण कर देंगे। यह तो दुर्दशा ही है।
तुम भगवत भजन में लग जाओ। लेकिन आत्मदेव ने कहा, महाराज आपने हमें बहुत ज्ञान विज्ञान का उपदेश दिया, लेकिन इस समय हमारी जो इच्छा है, हमारी जो कामना है, आपके द्वारा जो उपदेश मुझे प्राप्त है वो मेरी दृष्टि में मैं कुछ समझ ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि विवेकेन भवेत् किम पुत्रम देहि बलामपि। इस समय आपके ज्ञान, आपके वैराग्य मेरे ऊपर कुछ प्रभाव नहीं डाल रहा है। मेरे हृदय में तो या तो मुझे पुत्र चाहिए या मैं स्वयं को मर जाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमें आप एक संतान प्रदान कर दीजिए, मैं यही कामना से आपके निकट उपस्थित हूँ। संत ने कहा, हे ब्रह्मदेव, ब्रह्मा के लेख कभी नहीं मिटाना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कोई बहुत बड़े बड़े संत है, भजनानंदी है, कभी आपको भी आश्चर्य लगेगा कि श्रीधाम वृंदावन को छोड़कर वृंदावन से बाहर नहीं गए हैं। निरंतर 24 घंटे अहर्निशम हर पल हर क्षण ठाकुर जी के स्मरण करते रहते हैं। श्री राधा नाम जाप करते रहते हैं। फिर भी महाराज उनके जीवन में कभी शरीर में व्याधि होती। लेकिन अगर हमारे शरीर में व्याधि हो जाती है, रोग हो जाता है, तो हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन संत उन अवस्था में भी मुस्कुराते हुए भी भगवान के भजन नहीं छोड़ते। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। मिथिला में हमारे प्रातस्मरणीय गोलोकवासी त्यागी बाबा, जो स्वयं त्याग की मूर्ति थी, उनकी गला में कैंसर बीमारी हुई। महाराज इतने दयालु थे, जो वो कीड़ा को भी कहते थे, आहा इनको यही रस मिल रहा है, स्वाद मिला है, तो यह अपना काम करे, लेकिन मैं अपना राम को एक पल भी, एक क्षण भी नहीं त्यागूंगा। एक संत का लक्षण है। क्योंकि भगवान जिसने स्वयं धर्म की स्थापना की और जिसने धर्म की स्थापना कर ब्रह्मा जी को वेद का अध्ययन, वेद प्रदान किया, और क्योंकि भगवती श्रुति कहती है यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, अर्थात जिसने सर्वप्रथम ब्रह्मा को बनाकर वेद प्रदान किया, इसीलिए जब भगवान स्वयं, जब उनके परम प्रिय भक्त का कष्ट होता है, सारी कष्ट, तो भगवान चाहते तो एक पल के लिए, एक क्षण में मिटा देते, लेकिन भगवान ने कहा कि मैं ब्रह्मा के लेख को क्यों मिटाऊं, क्योंकि मैं ही ने तो ब्रह्मा को बनाया। ब्रह्मा को लेख नहीं मिटाना चाहिए। इसमें महाराज कोई सुख शांति नहीं है, फिर इस भोग में हमें जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए संत उन दुख को भी सहन कर मुस्कुराते रहते हैं। संत ने आत्मदेव जी से कहा, लेकिन तुम्हारे मन में बड़ा हठ है। उनकी हठ को देखकर संत ने अपनी झोली से निकाल कर कहा, जरा मैं कृपा करूं कि ये अधिकारी है कि नहीं। संत अपनी झोली से निकालकर एक फल दे देता है और इसे लेकर कहा, जाओ जाकर अपनी पत्नी को दे देना, और इस फल के प्रताप से तुम्हें एक पुत्र जरूर होगा। लेकिन देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी को 1 वर्ष तक इन नियमों को पालन करना होगा। जीवन में संत की कृपा चाहिए। आप भागवत कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, आपकी निष्ठा भागवत के प्रति है, तो आपके समान उत्तम भक्त कोई नहीं।